बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसमें इसराइल ने बड़ी खौफनाक एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं हमास पे और हमास के बहाने नहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर। और वो गज़ा की पट्टी में और वेस्ट बैंक में लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। मैं आपके सामने 6 बड़े अहम हक़ाइक़ रखूँगा। ये सब कुछ जो अब हुआ वो क्यों हुआ, इसराइल ने क्यों किया, इसके 6 हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले दुनिया भर की सूरत हाल देख लें। आपके इस वक्त जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, उसके बारे में वहाँ पे क्या रद्द अमल आ रहा है। साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ है और वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई है इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। फ़लस्तीनियंस लाइव्स मैटर, जैसे अमेरिका में एक कैंपेन चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, कि वो जो काले हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो भी जो है वो वजूद रखती है और वो मैटर करती है। इसी तरह फ़लस्तीनियों के बारे में तहरीक चलाई जा रही है। साउथ अफ्रीका में ये तहरीक चली है, बरतानिया में ये तहरीक चल रही है और बोरिस जॉनसन के दफ्तर के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं। और इसके अलावा बरतानिया में सारा दिन एहतजाज होता रहा। फ़लस्तीन के हक़ में लोगों ने फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे। अमेरिका में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और दीगर शहरों में एहतजाज हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। और उसमें न्यूयॉर्क के अंदर कुछ लोग जो ज़ायनिस्ट हैं, जो इसराइलियों के एजेंट हैं, वो इसराइली झंडे उठाकर भी मैदान में आ गए और कुछ जगह पे तसादुम भी हुआ। 1-2 जगह पे मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जो फ़लस्तीन के हमायती हैं वहाँ लोग मौजूद हैं, उन्होंने इसराइल के हमायतियों से झंडे छीन कर उनको फेंक दिया और पुलिस की बहुत बड़ी नफरी दोनों तरफ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए मौजूद थी। तो बहुत गुस्से में हैं लोग और हालात जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ। इसराइल के साथ बार बार जुल्म हुआ है, बार बार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, बार बार बच्चों पे जुल्म और ज्यादती की गई है, लेकिन इस मरतबा पूरी दुनिया ने रद्द अमल बड़ा ज़बरदस्त दिया है। सिर्फ मुसलमान मुल्क और मुसलमानों में सिर्फ अरब ममालिक सही तरह बात नहीं कर रहे और खुलकर सामने नहीं आ रहे। अरब ममालिक इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरा का पूरा मगरब जो है वो इस वक्त झंझोड़ा गया है। हालांकि अमेरिका पूरा साथ दे रहा है इसराइल का। जो बरतानिया की हुकूमत है या जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ जाने से कतराते हैं, क्योंकि इसराइल के पास पैसे हैं, इसराइल के पास वसाइल हैं। इसराइल जो है वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, बैंकिंग का पूरा सेक्टर उसके पास है, सूदी कारोबार सारा उनका है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी हैं। लिहाजा बड़ा आसान नहीं है कि उनके खिलाफ सारे खड़े हो जाएं, लेकिन उनकी पब्लिक खड़ी हो गई है। ये मौका है कि अगर अरब मौके से फ़ायदा उठाएं, इस दबाव को बढ़ाएं, इस एहतजाज के अंदर शामिल हो जाएं और फिर वार्न करें इसराइल को कि या तो वो फ़लस्तीनियों को उनका हक दे, तो या फिर एक जंग के लिए तैयार हो जाए मुसलमान मुल्कों के साथ। 57 मुसलमान मुल्क हैं और इनके पास मिसाइल भी हैं, हथियार भी हैं, एयरफोर्स भी है, हर किस्म के मुजाहिद भी हैं, ताकत भी है, सब कुछ है। ये मुकाबला करना चाहें तो इसराइल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मगरबी ममालिक सारे मुसलमान मुल्कों से कभी नहीं लड़ेंगे। इंडिया भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के बेशुमार लोग वो अरब ममालिक में काम करते हैं, वो कभी उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। चाइना भी इसराइल के लिए सारे मुसलमान मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। मगरबी ममालिक को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे ईसाई मुल्क हैं। क्या यहूदियों के लिए वो अपने ताल्लुकात मुसलमानों से, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करेंगे? वो मुसलमान जिनसे उनको रॉ मटेरियल मिलता है, वो मुसलमान जिनकी मार्केट्स बहुत बड़ी हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो उनका मुकाबला करेगी और यहूदियों के साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे निफाक का, हमारे तकसीम का फ़ायदा उठा रहा है इसराइल। हमास ने रॉकेट फेंके हैं, कुछ इतलात के मुताबिक 600 रॉकेट, और जो हमास की तरफ से कंफर्मेशन आई है उन्होंने 130 रॉकेट फायर किए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल में आके ये रॉकेट गिरे हैं जी। ऐसा नहीं है कि सारे रॉकेट जो हैं वो हवा में तबाह हो गए। ये रॉकेट आकर इसराइल में गिरे हैं। उनकी एक ऑयल रिफाइनरी और उसके साथ मौजूद जो पाइपलाइन है तेल की, उनको आग लग गई है, वो तबाह हो गए हैं। उसके अलावा कुछ जो क्राउडेड एरिया था उनके अंदर गिरे हैं, कुछ गाड़ियां उनकी तबाह हुई हैं, कुछ उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है और 3 इसराइली जो हैं वो मारे गए हैं हमास के हमलों में। दूसरी जानिब 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं इसराइल की जानिब से। 140 फ़िज़ाई हमले, अब जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो इससे पहले तक 140 फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और बहुत सारे हमले लगातार किए जा रहे हैं। और एक बड़े फ़िज़ाई हमले का प्लान किया गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमास
और फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा और निहत्ते बच्चों को और फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जाएगा। ये जो लोग शहीद हुए 28, इनमें 10 के करीब बच्चे हैं और निहत्ते लोग थे सारे के सारे जिनको शहीद किया गया है इसराइल की जानिब से। हिलाल अहमर की जो टीम मस्जिद अक्सा की तरफ जाना चाह रही थी, क्योंकि बार बार इसराइल मस्जिद अक्सा पे अटैक कर रहा है, तो उस टीम को रास्ते में रोका गया है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से, और उसकी फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। वहाँ पे हिलाल अहमर में ज़्यादातर तुर्किश काम करते हैं या फ़लस्तीनी काम करते हैं जो अपने भाइयों को बचाने का काम करते हैं। अब उनको भी रोका जा रहा है, तिब्बी इमदाद देने से मना कर दिया गया है। अब मैं आपके सामने 6 हकायक रखता हूं कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन 6 में से पहला फैक्ट जो मैं आपके सामने रखूंगा कि मस्जिद अक्सा कहां है और किसके पास उसका कंट्रोल है। इस बात को आप पहले समझिए। मस्जिद अक्सा जो है ये इस्लाम की तीसरी सबसे मुकद्दस तरीन इबादत गाह है। खाना काबा, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा, ये यरूशलेम का जो पुराना शहर है उसके अंदर वाक़ है। ये पुराना शहर, इस पे बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और उसके 4 क्वार्टर्स उनको कहते हैं। एक यहूदियों का क्वार्टर है, एक ईसाइयों का क्वार्टर है, एक आर्मीनियंस का क्वार्टर है और एक मुसलमानों का क्वार्टर है। जो सबसे बड़ा क्वार्टर है वो मुसलमानों का क्वार्टर है। इसका दूसरा फैक्ट ये है कि मस्जिद अक्सा का कंट्रोल इस वक्त किसके पास है। मस्जिद अक्सा का कंट्रोल पहले मुसलमानों के पास था, क्योंकि मशरकी यरूशलेम में है, तो मशरकी यरूशलेम मुसलमानों के पास है। मगरबी यरूशलेम जो है वो ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास और आर्मीनियंस के पास है। लिहाजा मशरकी यरूशलेम के अंदर ये आती है मस्जिद अक्सा, तो ये मुसलमानों के पास इसका कंट्रोल हमेशा रहा। लेकिन 1967 में इसराइलियों ने ज़बरदस्ती इस एरिया पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे आने वाले तमाम रास्तों पे नाके लगा दिए। अब मुसलमान अगर मस्जिद अक्सा में आना चाहते हैं तो उन्हें इसराइलियों से इजाज़त मांगनी पड़ती है। बाद औक़ात वो इजाज़त नहीं देते। यहीं पे ईसाइयों के जो मुकद्दस मुकामात हैं, ईसाई आना चाहें तो उनको भी इजाज़त नहीं देते, लेकिन यहूदियों के लिए वो तमाम मामला जो हैं उनको खुला रखते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो मुसलमान आना चाहते हैं मस्जिद अक्सा में, लेकिन उनको इसराइली जो वहाँ पे काबिज हैं उनकी जानिब से रोका जाता है बज़ोर ताकत। और ये भी याद रखिए कि इस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी मुकद्दस इबादत गाहें हैं बहुत कदीम, उन तमाम पर इसराइल अपना कब्जा कर चुका है। तीसरा जो इसका फैक्ट है वो ये है कि मस्जिद अक्सा में अभी क्या हो रहा है। तो इसको आप समझिए, रमज़ान मुबारक का महीना है और आखिरी 10 रातों में लोग खुसूसी इबादतें करते हैं। लोग मस्जिद अक्सा जाना चाह रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में वो चाह रहे थे कि वहाँ पे पहुँचें, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनको मस्जिद से निकालना शुरू कर दिया। इसकी वजह मैं आपको चौथे फैक्ट के अंदर बताऊँगा। लेकिन इसराइलियों ने उनके ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंके, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जिनके अंदर मेटल था, ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ था, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी। लगभग 250 के करीब फ़लस्तीनी पहले हमले में ज़ख्मी कर दिए और एक शख्स जो है उसकी दोनों आंखों से वो नाबीना भी हो गया। तो बड़ा शदीद ये अटैक था इसराइल का। उन्होंने मस्जिद अक्सा को खाली करवाया और वहाँ पे एक जंग जैसी सूरत पैदा कर दी और जो मेडिकल कैंप जिसके अंदर मुसलमान पहुँचे उसके ऊपर भी दस्ती बमलों से हमला कर दिया। जिन लोगों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी उनके ऊपर भी अटैक किया, उनके ऊपर भी बम फेंके, उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई और जो मेडिकल का अमला वहां पे मौजूद था उनको भी टॉर्चर किया। तो ये इसराइल ने किया। अब आप जो चौथा फैक्ट है उसमें देखें कि मस्जिद अक्सा में जो हालिया कशीदगी हुई है इसका शेख जर्राह के इलाके से क्या ताल्लुक है। शेख जर्राह का इलाका जो है ये मजीद जो मुसलमानों का एरिया है उसके ऊपर वाला एरिया है, यानी ये नेबरहुड बनता है यरूशलेम का और ये मुसलमानों का पक्का इलाका है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ सारे मुसलमान रहते हैं और ये मुसलमानों के कंट्रोल में बहुत पुराना है। यहूदी यहाँ पे अपनी बस्ती बनाना चाहते हैं और वो अपनी अदालतों को, अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों से उनके घर छीनने के लिए। अब मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं कि शेख जर्राह का इलाका हमसे खाली ना करवाया जाए। तो ये हमेशा मस्जिद अक्सा को मुसलमानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ये मस्जिद अक्सा को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान इसके तकद्दुस की पामाली बर्दाश्त नहीं करते, लिहाजा वो करते ये हैं कि जब भी मुसलमानों से कोई चीज़ मनवानी होती है तो मस्जिद अक्सा पे अटैक करते हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ जूतों समेत अंदर घुसते हैं, वहाँ इबादत को रोक देते हैं। तो मुसलमान मजबूर हो जाते हैं हार मानने पर, क्योंकि निहत्ते हैं, कमज़ोर हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, पत्थर चलाते हैं, लड़ नहीं सकते, तो अपनी मस्जिद की बेहुरमती पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो कंप्रोमाइज़ अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घरों पे कर लेते हैं, अपने जिस्मों पे कर लेते हैं, मार खा लेते हैं, लेकिन अपनी मस्जिद को बचाते हैं, मस्जिद अक्सा को, किबलतुल अव्वल को बचाते हैं।
तो ये उनकी कुर्बानी है। और इसराइल इस कमजोरी को जानता है कि मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल करो, वहां जाके जुल्म और बर्बरियत करो, मुसलमानों से जो मर्जी मनवा लो, क्योंकि ये फलस्तीनी मुसलमान निहत्ते हैं, अल्टीमेटली मान लेते हैं बात, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इस मरतबा थोड़ा मुख्तलिफ हुआ। ये 5वां फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस मरतबा फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा पर हमले का मुख्तलिफ जवाब दिया। पहले ये डर जाते थे, लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि हजारों फलस्तीनी निकल पड़े फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों से, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ने लगे। इसराइलियों ने रास्ते बंद किए, उन्होंने गाड़ियां छोड़ी, वो पैदल आगे बढ़ते गए। बहुत बड़ी तादाद में लोग 27वीं की रात मस्जिद अक्सा तक पहुंचे हैं। इसराइल इसकी तवक्को नहीं कर सकता था और फलस्तीनियों ने बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया है। इस मरतबा बड़े जोरदार तरीके से बताया है कि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। यह बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इस पूरे खित्ते से लाखों मुसलमान, लाखों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा की तरफ चल पड़े थे। जिसको गाड़ी मिली, मोटरसाइकिल मिला, जो पैदल चल पाया, जिसको व्हील चेयर मिली, उन सब ने बढ़ना शुरू कर दिया मस्जिद अक्सा की जानिब। और अब फलस्तीनियों का जो एहतजाज था वो शेख जर्राह के इलाके तक नहीं था, बल्कि वो पूरा का पूरा फैलता चला जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में एक अनारकी फैली हुई है और उसके मनाजिर जो हैं वो सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। छठा फैक्ट कि अब क्या होगा। देखिए, हमारे पास ये सारे हकायक जानने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई है, 3 चीजें सामने आई हैं। नंबर 1, फलस्तीनियों का एहतजाज शेख जर्राह से जो शुरू हुआ वो अब पूरे फलस्तीन या इसराइल का पूरा जो एरिया है उसमें फैल चुका है। दूसरा, इसराइली फोर्सेस निहत्ते फलस्तीनियों को एक ऐसे वक्त में निशाना बनाती है हमेशा जब वो इबादत कर रहे होते हैं। तीसरा, लाखों फलस्तीनियों ने यह अज़म जाहिर किया है कि मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये 3 बड़े अहम फैक्ट हमारे सामने आए हैं। और एक चीज ये भी कि पूरी दुनिया ने इस वक्त फलस्तीनियों का साथ देने का फैसला किया है। अगर आप रेशो निकालें तो चंद मजबूर हुकूमतों के अलावा या चंद मजबूर हुक्मरानों के अलावा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, दुनिया में रहने वाले इंसानों की अक्सरियत फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, इसराइलियों के साथ नहीं खड़ी। हथियार वाला जो है और जो हथियार के बगैर निहत्ता है, उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, कोई तसादुम नहीं होता। तसादुम 2 ताकतों के बीच में होता है। एक तरफ निहत्ते मासूम इबादत करने के लिए जाने वाले पुरअमन फलस्तीनी है, और दूसरी तरफ काबिज जाबिर हथियारों से लैस पूरी तैयारी के साथ आने वाले इसराइली हैं। तो यहां पे आप इसको तसादुम नहीं कह सकते, कंफ्लिक्ट नहीं कह सकते, तनाज़ा नहीं कह सकते, इसको आप कब्जा कह सकते हैं, इसको जबर और जुल्म आप कह सकते हैं। और अमेरिका में अब यह आवाज उठाई जा रही है, यह कहा जा रहा है कि अगर इसराइल के बारे में आप यह कहते हैं कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है, तो क्या फलस्तीनी नहीं रखते? तो क्या फलस्तीनी अपने आप को नहीं बचा सकते? आप हमास के फेंके हुए मामूली से रॉकेट के ऊपर तो शोर मचाते हैं, लेकिन इसराइल जो एरियल स्ट्राइक करता है उसके ऊपर आप कोई बात नहीं करते। व्हाइट हाउस का तर्जुमान जब बात कर रहा था तो सहाफियों ने उसके पसीने छुड़वा दिए हैं। आज हालात बहुत मुश्किल हैं दुनिया की हुकूमतों के लिए, लेकिन क्या मुसलमान इस मौके से फायदा उठाएंगे? ये मौका है। फलस्तीनी बच्चों के हाथों में जो पत्थर हैं वो आपके मिसाइलों से ज्यादा बेहतर हैं। अगर आप अपने मिसाइल इस वक्त नहीं उड़ा सकते तो फलस्तीनी बच्चों के हाथों के अंदर जो गुलेल है, जो डंडा है, वो आपके हथियारों, आपके टैंकों और आपके जेट तैयारों से ज्यादा बेहतर है। एक इसराइल है, सारी दुनिया इसराइल के लिए आपसे टक्कर नहीं लेगी। मुसलमान इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी ये तनाज़ा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।